तो हाय, मेरा नाम है आदर्श और मैं हूँ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनारस में। हाँ, तो अभी आगे 24 घंटे में यहीं पे बिताने वाला हूँ एंड आपके साथ घूमूंगा बनारस, उसके खूबसूरत घाट और सुंदर सुंदर से मंदिर। और लास्ट में बनारस आए हैं तो बनारस का खाना कैसे भूल सकते हैं, तो बनारस का खाना साथ में एंजॉय करेंगे। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स आई एम हियर इन बनारस। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, मैं बहुत 20 से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्या? चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। बाय। अब देखा जाए तो प्रयागराज से बनारस की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है, बट मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि ये मेरी पहली 2 व्हीलर बुलेट से रोड ट्रिप होने वाली थी, वो भी अकेले। तो ये एक्साइटेड होने वाली बात तो थी क्योंकि अब मैं 120 किलोमीटर अपनी स्पीड से अपनी बुलेट से भगाने वाला था। तो लाइक ठीक है, बट उससे पहले भूख लगी तो कुछ खाने के लिए रुक गया। अभी तो खैर मैं राजपूत ढाबा पे हूँ एंड मैंने अपने लिए एक कोक मंगाई क्या मतलब खरीदी है कोक एंड एक पैकेट चिप्स खरीदा है, साथ में ये कुछ मेन्यू है यहाँ का। मैं जब कई बार आ चुका हूँ इस ढाबे पे, कई बार मतलब ये मेरा तीसरी या चौथी बार इस ढाबे पे। मैं पहले मम्मी पापा लोग के साथ आया था न्यू ईयर पे, जब न्यू ईयर पे बनारस से लौट रहा था। फिर उसके बाद एक बार और आया था, उसके बाद अपने स्कूल ट्रिप पे तब यहाँ पे रुका था। तो राजपूत ढाबा इज़ लाइक जो प्रयागराज से बनारस जा रहा है, बनारस से प्रयागराज जा रहा है, वो राजपूत ढाबा पे तो एक बार रुकता ही रुकता है। तो अब आप जो भी वीडियो देखोगे इससे देखोगे एंड अब ये आप POV शॉट्स देखोगे। लेट्स गो। राजपूत ढाबा से हम निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं बनारस की ओर। लेट्स गो। वेलकम टू बनारस। हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लगे बनारस पहुँचने में, खाना पीना रुकना सब कुछ लेके। एंड मेरा प्लान तो फ़िलहाल ये था कि मुझे होटल पे जाके चेक इन करके अपना लगेज रखना था ताकि उसके बाद मैं फ्रीली घूम पाऊँ। बट होटल तक पहुँचने में मुझे बनारस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता चली, वो थी ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था बनारस में कि मुझे अपने होटल तक पहुँचने में आधा घंटा कम से कम लग गया। वेल मुझे पता नहीं चला, मैं ज़्यादा थक गया था
2 hours later. होटल पे जाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। वेल अराउंड 12 बजे के करीब मैं वापस से निकला बाहर बनारस घूमने के लिए, फाइनली अपनी बुलेट के साथ। एंड सबसे पहला मेरा पॉइंट था मुझे जहाँ जाना है वो है दशमेश्वर घाट। एंड वहाँ पे जाके मुझे वीडियो का इंट्रो शूट करना था। एज यू नो कि स्टार्टिंग जो हुई है वीडियो की वो वहीं से हुई है, बट गूगल मैप ने जाम से बचाने के चक्कर में मुझे घुसेड़ दिया बनारस की प्यारी सकरी गलियों में। डैम इट। गलियों में भटकने के बाद एक टाइम के बाद एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे लिटरली रास्ता आगे का बंद था, पूरा ब्लॉक था। वो ट्रॉली वालों ने उस पतली सी गली को बंद करके रखा हुआ था कि लोग अब वहाँ से मोड़ मोड़ के गाड़ी जा रहे थे। अब उस वक्त मुझे हुई एंजाइटी हिट कि अब मैं गाड़ी वापस पीछे मोड़ के जाऊँगा कैसे, क्योंकि इतनी बड़ी बुलेट इतनी पतली सी सकरी गली में मैं मोड़ूंगा कैसे। ओह मैंने किसी तरह अपनी बुलेट को पीछे मोड़ा, घुमा उमा के मोड़ा मैंने, तो मैंने क्या देखा कि पतली सी गली में पीछे से भी एक इंसान बड़ा सा ऐसे कुछ टांग के अपनी बाइक पे मेरी तरफ चला रहा है। दैट्स मीन कि अब आगे भी रास्ता बंद हो चुका था और पीछे भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। फाइनली इतनी सकरी गलियों में घूमने के बाद मुझे एक प्रॉपर गली मिल गई जो करेक्ट मुझे घाट की तरफ लेके जा रही थी। क्योंकि मुझे बात पता चल गई थी कि अगल बगल की दुकानें और ढेर सारे आते जाते हुए अंग्रेज मुझे जब दिखे तो मैं समझ गया था कि मैं करेक्ट गली में घुस चुका हूँ एंड ये गली मुझे सीधे घाट की तरफ ले जा रही है। फाइनली गलियों से बाहर निकल के मेन घाट तक हम लोग पहुंच गए। मतलब घाट और थोड़ा आगे है, बट मैं थक गया। हाथ देख रहे कितना लाल हो गया है। चलो चले घाट तक चलते हैं। लेट्स गो।
ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ बनारस सिर्फ दिखता नहीं, जीता है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने यहीं पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और तब से ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुका है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ शुरू होता है एक ऐसा दृश्य जो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। आरती की याद, मंत्रों की गूंज और एक साथ उगती हजारों धुआएं सब मिलकर बनारस को बनारस बनाती हैं। यहाँ पर हर चेहरा अलग है पर एहसास एक ही, श्रद्धा। अगर बनारस को समझना है तो एक शाम यहाँ गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गंगा का किनारा नहीं बल्कि भक्ति और भाव का संगम है। बनारस के हर घाट की अपनी एक कहानी है, पर अहिल्याबाई घाट की पहचान है सेवा और समर्पण। इस घाट का नाम पड़ा महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, एक ऐसी शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी धर्म और जनसेवा को समर्पित कर दी। उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि बनारस के कई घाटों की नई जिंदगी बना दी। ये घाट भी उसी विरासत का हिस्सा है जहाँ शान भी है और शांति भी। यहाँ आकर समझ आता है कि असली महानता शोर में नहीं, सेवा में है। ये सिर्फ एक घाट नहीं, एक याद है एक ऐसी रानी की जिन्होंने बनारस को और भी पवित्र बना दिया। बनारस के घाट घूमने के बाद इतनी गर्मी में मेरा गला सूख रहा था एंड थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बनारस की फेमस लस्सी पीने चले। तो मैं बस उसी को ढूंढने के लिए घाट से हट के गदौलिया मार्केट में घुस गया। मैं इस लस्सी को यहीं ख़त्म करता हूँ, साथ ही साथ इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा एपिसोड बनाऊंगा तो तुम लोग देखोगे नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे बनारस की सबसे टेस्टी कचौड़ी सब्जी खाने। उसके बाद गेट नंबर 2 से होते हुए जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा के एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और अपनी शाम को बिताएंगे गंगा किनारे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस गंगा आरती देखते हुए। एंड और भी बहुत कुछ अभी बचा है बनारस में घूमने को और देखने को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।